जब 10 ओवर में या 114 में एक था और या ब्रेक में, आप क्या बोल रहे थे? बिकॉज वो हडल में मैंने आपको ये भी बोला था, वो श्रीलंका मैच में मैंने आप देखा था कि आप बहुत प्रोएक्टिवली लीडरशिप कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। आज भी वहां से मैच आपने घुमा दिया, 110 फॉर 1 to 146 ऑल आउट। व्हाट डिड यू टेल योर बॉलर्स? बिकॉज मैं ऐसा भी देखा, आप कुलदीप को ऐसे ले गए और उससे बात किया 2 ओवर के बाद, जब 24 रन उसने दिया था, उसके बाद 2 ओवर में 4 विकेट, क्या बात किया आपने? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है कि बैट्समैन तो टूर्नामेंट में रन बनाते ही है और मैचेस जिताते हैं, बट मेरे आंखों में हमेशा एक चीज हमेशा से रहा है, जब भी मैं क्रिकेट देखते रहा हूं या मैंने जब रोहित भाई के अंडर खेला है इतने टाइम में, कि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। बैट्समैन मैचेस जिताते हैं लेकिन बॉलर्स टूर्नामेंट जिताते हैं। तो आज भी वही एक सिचुएशन था, 113 फॉर 1, और वहां से नेक्स्ट 8 ओवर 7 ओवर्स में दे गॉट ऑल आउट फॉर 146। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि सब लोग ये सिचुएशन में पहले रह चुके हो, इंडिया के लिए भी बहुत फाइनल खेला है, हर प्लेयर ने अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए, फ्रेंचाइज के लिए भी और इंडिया के लिए भी, सब ने खेला है। जो लास्ट 10 साल से खेल रहे हैं वो भी, और जो लेटेस्ट अभी अभी आए वो भी कभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेल चुके हैं फाइनल। तो तुम लोग को पता है कि गेम को खींचना कैसे है अपनी तरफ। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉडी लैंग्वेज, अच्छी एनर्जी और रिलैक्स। आप जितना रिलैक्स रहते हो प्रेशर सिचुएशन में, जितने काम रहते हो, आप उतना खुल के डिलीवर कर पाते हो ग्राउंड पे एज अ बॉलर। और वो मोमेंट पे वो जो 6-8 ओवर जो बॉलर्स ने डाले, शिवम, तिलक, कुलदीप, वरुण, सब लोग ने मिलके, आई थिंक इट चेंज द कोर्स ऑफ द मैच कंप्लीटली। बाद में थोड़ा बैटिंग में हिकअप हुआ, बट देन इट्स अ फाइनल, बिग ओकेशन, यू एक्सपेक्ट these things to happen, but there are players who absorb the pressure, like how Sanju absorbed the pressure, Tilak absorbed it, Dubey, matter of the fact, Rinku hitting that last ball. I think all these things add up, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि कब मैं अभी वो ऐसे स्टेज में हूं जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में एटलीस्ट जो मैं अभी खेल रहा हूं, उसमें आगे 5 years, 7 years, 10 years डाउन द लाइन प्लेयर्स बनाना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। हाँ, वर्ल्ड कप भी आ रहा है और आपने पहले भी ये कहा है कि आपका विजन वहां है, और मैंने भी आपसे पूछा है कि आप ओलंपिक्स कैसे देखते हो। ये भी डिस्कशन हम लोगों ने एक बार किया था, आपको याद होगा, ओलंपिक्स मेडल के बारे में। वो 2-3 साल दूर है, बट आप अपना मैच फीस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट किया है, डोनेट किया है। थॉट्स बिहाइंड दैट? नहीं, वो मेरे अचानक से आया। मैं रूम में बैठा था, ड्रेसिंग रूम में अंदर जाने के बाद, एंड आई वाज जस्ट हैविंग माय फूड। तो मैं सोच रहा था पूरा कि स्टार्ट से जो भी इवेंट्स हुए, व्हेन वी स्टार्टेड दिस एशिया कप, तब से लेके अभी तक कैसा खेले, क्या क्या इवेंट्स हुए। तो मैंने सब बहुत कुछ एनालाइज किया वो 10-15 मिनट में। जब आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे रहते हो और ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है अगल बगल में, तो आपके इसमें थॉट्स आते रहते हैं कि आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो आप। और ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। जब मैंने फर्स्ट डे वो गेम के बाद स्टैंड लेने के टाइम ऐसे सब बात की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा आई थिंक मैं कुछ और भी कर सकता हूं मेरी तरफ से, और जो जो मेरे कंट्रोल में है वो सब मैं कर सकता हूं। और वही आया मेरे दिमाग में थॉट, और मैंने बिंदास बोल दिया कि एक चीज बोलना है सूर्या, आई मीन मैं जब ये टूर्नामेंट देखता हूं ना, बीसीसीआई का जो रोल है मुझे फैंटास्टिक लगा। आप देखो, दोनों बोर्ड्स को अगर आप कंपेयर करो, एक बोर्ड अपने प्लेयर पे प्रेशर डाल रहा है, प्रेसिडेंट ट्वीट करता रहता है, उल्टा सीधा इरेस्पॉन्सिबल हरकत करते रहते हैं, और हमारा जो बोर्ड है, ये आप नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, सो हमारा जो बोर्ड है, आज देवजीत साइकिया ने स्टेटमेंट भी इशू कर दिया है, आवर बोर्ड प्रोटेक्टेड आवर प्लेयर्स लाइक एनीथिंग। इवन जब इंडिया, नॉट वंस डिड वी से एनी डिसरेस्पेक्टफुल थिंग। आपने जो पहले दिन बोला था, आपका एग्जैक्ट शब्द था, आई एम डेडिकेटिंग इट टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड टू द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम। दैट इज रेस्पेक्टफुल। आपने कोई जेस्चर ऐसे नहीं किया कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। सो एट नो पॉइंट, एंड आई थॉट बीसीसीआई प्रोटेक्टेड इट्स प्लेयर्स लाइक एनीथिंग। थॉट्स? एब्सोल्युटली, आई मीन देखिए, इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्लेयर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर देम। बट जैसे वो सब लोग बोलते हैं ना कि हम हमारे पीछे खड़ा है, कोई हमारे पीछे खड़ा है, वो हमारे आगे खड़े। अब कोई आगे खड़ा है और आगे खड़े रह के इतना सपोर्ट दे रहा है प्लेयर्स को, तो इट्स प्लेयर्स ड्यूटी टू गिव इट बैक टू द बोर्ड by playing some good cricket, by winning matches, and
जब मैं बताता हूँ आपको सच बात, मैं रिसेंटली जब इंजर्ड हुआ एंड आई वाज एट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीसीसीआई, वहां पे पहुंचने के बाद जिस दिन मैं ज्यादा वॉक भी नहीं कर पा रहा था, मैंने घूम के पूरी फैसिलिटी देखी बग्गी में बैठ के आराम से। उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आई थिंक ये सही टाइम है फॉर इंडियन क्रिकेट टू टच न्यूअर हाइट्स। आई मीन ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट हैज अचीव्ड सो मच, बट इट्स टाइम टू डू इट कंसिस्टेंटली नाउ। वो एक हर्डल था जो इतने साल के बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप में हमने पार किया। अब उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आए, देन नाउ वी प्ले एशिया कप अगेन, वर्ल्ड कप्स, एंड एवरी ईयर देयर इज एन आईसीसी टूर्नामेंट। तो अगर आप वो फैसिलिटी एक बार अच्छे से देख लोगे जाके, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हर प्लेयर अब आगे कैसे डिलीवर करेगा और कैसे पोर्ट्रे करेगा खुद को ग्राउंड पे। क्योंकि मैं वहां 8 वीक्स था, मैंने देखे हर 2-2 वीक में प्लेयर्स आ रहे थे ट्रेनिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए, टू यूज द फैसिलिटी। अब उससे अब बनाया प्लेयर्स के लिए बीसीसीआई ने, प्लेयर्स वर यूजिंग इट। अब आप देख लो टूर्नामेंट में आने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने टाइम से क्रिकेट नहीं हुई है, T20 क्रिकेट, आईपीएल के बाद 3-4 मंथ्स हो गए थे, बट कोई प्लेयर को देख के ऐसा लगा नहीं कि दे आर नॉट इन टच और दे हैव नॉट वर्कड हार्ड फॉर दिस टूर्नामेंट। लास्ट फ्यू क्वेश्चन सूर्य, वन व्हेन आई सी, ये जो मैं टूर्नामेंट देख रहा था, एक तरफ देखो आप लोग भी ह्यूमन हो, एंड ये डीप सवाल पूछ रहा हूँ आपको, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा था कि आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं गार्गी, रोहित बिहाइंड द कैमरा नाउ, इन्होंने मेरे को बोल रहे हैं कि बोले दादा 60-60 चिल्ला रहे हैं, ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं, ऐसे प्रोवोक कर रहे हैं। आज भी 2 प्रॉपर सेंड ऑफ, वो बहुत डिस्टर्बिंग सेंड ऑफ था। आई डोंट नो हु इट वाज, पॉसिबली संजू, and they started doing all kinds of, and Shubman, they started doing all kinds of things। जब ऐसे प्रोवोकेशन होता है, आपके प्लेयर्स के सामने हो रहा है, पीछे हो रहा है, एज लीडर आप हमारे प्लेयर्स को कैसे कंट्रोल करते हो कि डोंट प्ले इनटू देयर हैंड्स, डू नॉट गिव इनटू देयर हैंड्स, बिकॉज दे आर यंग पीपल एंड एवरीबॉडी इज अ नेशनलिस्ट। हम लोग सब देश, जब अपना देश का होता है ना तो खून खोल जाता है। सो हाउ डू यू कंट्रोल दैट? सी आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिफरेंस, देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। हमने कभी कोई भी मोमेंट पे कोई जेस्चर नहीं किया, कुछ भी हैंड मूवमेंट कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि वी वांटेड टू प्ले दिस गेम विद डिग्निटी। हमको ये था कि एक अच्छा स्टेटमेंट देना है हमको बाहर, बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट, गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट खेलो, रिजल्ट देखो कभी हमारे फेवर में भी जा सकता है, किसके और फेवर में भी जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक टू द रूम, व्हेन यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर, आप जब शावर ले रहे होते हो, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, दैट टाइम यू शुड बी हैप्पी कि भाई मैंने पूरा एफर्ट दिया और गेम खेला मैंने अच्छे से ग्राउंड पे। तो बाहर से ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत कुछ हो रहा है, बट आज भी मैंने अपने प्लेयर्स को वही बोला कि लेट्स नॉट, आई नो द ओकेजन इज बिग, बट एट द सेम टाइम जस्ट फॉलो द गेम कि क्या चल रहा है, व्हाट द सिचुएशन इज। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखो और अपना गेम पे फोकस करो।